बदनवानी, बेहसी और नाअहली की तहलका खेज कहानी के साथ मैं हूं आपका मेजबान ताजर। हम मौजूद हैं सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट सक्खर में, जो कि 1963 में कायम किया गया। मकसद था सनत, रोजगार, खुशहाली और तरक्की। लेकिन 63 साल बीत गए। 1063 एकड़ जमीन पर मुहित ये ट्रेडिंग स्टेट, यहाँ पर बमुश्किल आज तक सिर्फ 100 सनती यूनिट्स कायम हो चुके। सक्खर का ये सनती इलाका सवाल बन चुका है। सवाल बदनवानी का, नाअहली का और करप्शन का। कायम किया गया ये सनती इलाका इसलिए कि यहाँ पर लगेंगी फैक्ट्रियां, सनतें और बढ़ेगा रोजगार का और पैदा होंगे रोजगार के मौके और मुल्क करेगा माशी तरक्की। लेकिन यहाँ पर है क्या? तबाही, बर्बादी, हर तरफ वीरान सड़कें, बंद पड़ी फैक्ट्रियां, फैक्ट्री की जगह गोदाम और जरी जमीन, ईंटों के भट्ठे और दीगर तजावुज़, अरबों रुपए की करप्शन और हजारों नौजवानों की बेरोजगारी की एक दर्दनाक दास्तान सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये है सक्खर का सनती इलाका, साइट सक्खर, वो खित्ता जो रोजगार, पैदावार और मुल्क की मईशत का सुतून बन सकता था, मगर आज करप्शन, बद इंतजामी और अकरबा परवरी की नजर हो चुका है। खाली जमीन मगर साथ ही गोदाम, खेत और ईंटों के भट्ठे। साइट सक्खर की तबाही की एक बड़ी वजह यह है कि जो सनतकार फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं उन्हें जमीन ही नहीं दी जा रही, और जिन्हें जमीन अलाट हुई वहां सनत लगाने के बजाय कहीं ईंटों के भट्ठे कायम हैं, कहीं जरई काश्त हो रही है। दर्जनों गोदाम जालसाजी से मंजूर शुदा नक्शों पर कायम किए गए। देकर माहनाल 200 से ज्यादा एकड़ जमीन पर गोदामों को सनती यूनिट जाहिर किया गया ताकि उन्हें महंगे दामों किराए पर देकर माहाना लाखों रुपए कमाए जा सके। साइट में मौजूद कई सनती यूनिट्स के निसफ हिस्से पर 30 से ज्यादा गोदाम कायम हो चुके हैं। साइट कवानीन के मुताबिक जमीन अलाट होने के बाद 18 माह के अंदर फैक्ट्री लगाना लाजिम है, मगर यहाँ उल्टी गंगा बहती है। 18 माह नहीं, 18 साल गुजर चुके और जमीनें आज भी वीरान पड़ी हैं। सक्खर साइट में 13 बरस से एक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखलाफ तैनात हैं, जबकि महकमा कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सिंध में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तैनाती के लिए दरबदरी के ठोकरे खा रहे हैं। सक्खर साइट एरिया में जमीनों में जालसाजी, तैनाती यूनिट्स न लगाने के असबाब और करप्शन के सवाल लेकर जब हम पहुंचे साइट इंजीनियर के दफ्तर, तो इंजीनियर साहब ने ऑन द रिकॉर्ड मौकूफ देने से इनकार कर दिया और उन्होंने हमारे कैमरामैन को जबरदस्ती कैमरा बंद करने के पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद साइट इंजीनियर साहब ने ऑन द रिकॉर्ड अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का कोई भी ठोस जवाब नहीं दे सके और वो मुसलसिल हमें अपने जालसाजी के डॉक्यूमेंट्स पर गुमराह करते रहे। We are coming, sir. भाईजान ये गवर्नमेंट है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान असा बाबू प्राइवेट कंपनी हो, थोड़ा मेहरबानी। सक्खर साइट एरिया में सनतें बंद हुई तो रोजगार खत्म हुआ। नौजवान या तो खुदकशी की तरफ गए या जराइम की दुनिया में दाखिल हो गए, मगर मुल्क की मईशत बर्बाद होती रही और मुबैना तौर पर साइट इंतजामिया सबलेटिंग फीस और नॉन यूटिलाइजेशन फीस के नाम पर लाखों रुपए वसूल करती रही। कहानी यही खत्म नहीं होती। जराये के मुताबिक मोहनजोदड़ो के हम असर आसार लाखियनजोदड़ो जो आर्कियोलॉजी गजेट में शामिल थे, मुबैना तौर पर ठेकेदारों और मखसूस सनतकारों को करोड़ों रुपए के एवज अलाट कर दिए गए। ये सिर्फ जमीन की बंदरबांट नहीं, ये तारीख और तहजीब का कत्ल है। साइट सक्खर में 13 साल से गैर कानूनी तौर पर तैनात इंजीनियर साहब के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट सक्खर बेंच, एंटी करप्शन और हत्या के नेब जैसे इदारों भी मुकदमात जेरे समात हैं। मगर सवाल यह है कि इतने केसेस के बावजूद आखिर ये ताकत कहां से आ रही है जो कानून को भी बेबस किए हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक इदारे की कहानी नहीं, ये पूरे निजाम पर सवाल है। अगर एहतसाब न हुआ तो साइट सक्खर ही नहीं, पाकिस्तान की सनत और नौजवानों का मुस्तकबिल भी इसी तरह दफन होता रहेगा। सक्खर के साइट एरिया की तबाही और बर्बादी की दास्तान आपने हमारे पूरी डॉक्यूमेंट्री में सुनी। अब सवाल बनता है उन हुक्काम से कि क्या साइट एरिया सक्खर को करप्शन की दीमक से आजाद किया जाएगा? अरसे दराज से गैर कानूनी तौर पर ओहदे पर फायज करप्ट अफसरान जिन्होंने इस इदारे को, सनती एरिया को तबाही के ध्यान पर पहुंचाए, उनको अपने ओहदों से हटाकर किसी जिम्मेवार और अहल अफसर को तैनात किया जाएगा? क्या ये सनती इलाका हमेशा के लिए करप्ट और नाल अफसरान के हाथों जरमाल रहकर तबाही और बर्बादी के सफर पर जारी रहेगा? कैमरामैन राजा शेख के साथ ताजरीन इंडस्ट्री व्यू।